हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आ गए हैं आप लोगों के बीच में एक और क्लास लेके। ये क्लास एमसीक्यू का 20 क्वेश्चन करते हैं हम। ये हमारा भैया दो घात समीकरण का ये हमारा तीसरी क्लास है। तो क्लास 10 प्रश्नावली 4 दो घात समीकरण का एमसीक्यू भी हम करते हैं। आप लोग पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं भैया। इसमें से हम 3 चैप्टर कर चुके हैं, चौथा चैप्टर करवा रहे हैं। इसी क्रम में हम प्रश्न संख्या 1 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पी के किस मान के लिए समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 का मूल वास्तविक और समान होगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3, 4, 5 और 2। इसमें से कौन सही है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से करेंगे हम तुलना। तो यहाँ पर जो ए का मान आएगा P आएगा, B का मान आएगा 4 आएगा और C का मान कितना आएगा 1 आएगा। कह रहा है भैया कि मूल वास्तविक है और मूल वास्तविक और समान है। तो मूल वास्तविक और समान के लिए कंडीशन क्या भैया, बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0। यहाँ पर भैया हम मान रखेंगे और यहाँ से हम P का मान निकालेंगे। तो B का मान कितना यहाँ पर है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, A का मान P है, C का मान कितना भैया 1 है बराबर 0। तो 4 चौक 16 माइनस 4P बराबर 0। तो 4P बराबर कितना होगा यहाँ से 16। इसको यहाँ ले जाएंगे उधर तो पॉजिटिव में जाएगा। तो P का मान कितना आएगा 16/4 और 4 का नम 4, 4 चौक 16। तो जो P का मान कितना आया है 4 आया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पर कि यह समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 है तो P का मान क्या होगा। इसमें एक मूल दे रखा है -3 और पूछ रहा है P का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन भैया दे रखे हैं, 3, 4, 5, 6, कौन सा सही होगा आइए देखते हैं भैया। एक मूल दे रखा है, ठीक है, मतलब इसको मान लीजिए कि x का मान दे रखा है क्या -3 दे रखा है। ठीक है, अब इसमें रखेंगे तो x जहां भैया होगा वहां पर क्या होगा -3 होगा। तो 2 -3 का होल स्क्वायर प्लस P और -3 और -3 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर x है, x का मान क्या है -3 है। तो 2 3 का -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा और माइनस प्लस का गुणा में माइनस क्या हो जाएगा 3P -3 इक्वल टू 0। 9 दूनी 18 -3P और -3 बराबर 0। ठीक है भैया, अब देखो यहाँ पर 18 से 3 कितना बचेगा, यहाँ पर 15 -3P बराबर 0। इसको ले जाएंगे भैया उधर तो पॉजिटिव में जाएगा। तो 3P बराबर कितना होगा यहाँ से 15 होगा। तो P का मान कितना होगा 15/3 और 3 का नम 3, 3 × 15। तो जो P का मान कितना भैया आया है 5 आया है। तो हमारे पास एक मूल -3 भैया और दूसरा मूल क्या है 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। हेलो बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। निम्न में कौन दो घात समीकरण है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको हम बारी बारी से चेक करेंगे इसमें से कौन सा दो घात समीकरण है। तो आइए देखते हैं भैया, यहाँ पर लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगाएंगे फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और एक में क्या होता है a माइनस बी। इसको ओपन करेंगे तो एक में क्या होगा x प्लस 1 और प्लस x माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो गया भैया, और क्या होगा x प्लस 1 और माइनस x माइनस 1। तो क्या x से कैंसिल 2x होगा यहाँ पर, और यहाँ पे भी क्या होगा x प्लस 1 माइनस x और माइनस प्लस 1, x से x कैंसिल। तो यहाँ पर 2x इंटू 2 बराबर कितना होगा भैया 4x। यहाँ पर कहीं दिख रहा है दो घात पे या नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन क्या भैया x प्लस 2 का होल क्यूब है। जब इसका क्यूब ओपन करेंगे तो x क्यूब आएगा, वो क्या हो जाएगा त्रिघात हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक करते भैया, लिखा हुआ x प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर 0। इसको ओपन करेंगे क्या होगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x एक ब्रैकेट में भी होगा, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, माइनस इसको भैया अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x और माइनस गुणा प्लस और 2 3 6 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x, अब यहाँ पर क्या होगा प्लस 6 बराबर क्या होगा भैया 0। तो x स्क्वायर प्लस 1 और 6 कितना होगा भैया 7 होगा, और ये दोनों क्या जाएंगे कैंसिल बराबर 0। इसको इस तरह लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0x और प्लस 7 बराबर 0। अब देखते भैया ये दो घात समीकरण है कि नहीं। अगर क्या हो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c के रूप में लिखा हो गया तो क्या होता है वो दो घात समीकरण होता है भैया। तो इसके रूप में लिखा हुआ है, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है भैया उसका जो करेक्ट आंसर क्या है सी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। निम्न में कौन दो घात समीकरण है। 4 ऑप्शन दे रहा है भैया,
इसमें पूछता है कौन सा दो घात समीकरण है। आइए देखते हैं कौन सा होगा भैया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5x, ये को भैया रूट के अंदर x आ गया है तो पहली बात है दो घात समीकरण होगा नहीं, ठीक है। दूसरा ये क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। पूछा क्या, दो घात समीकरण, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। यहाँ पे देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह घात 4 आ जाएगा, ये भी दो घात समीकरण नहीं होगा, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखते हैं इसको भैया, इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 4 को लाएंगे इधर तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3 बराबर 0, जो कि भैया ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी से भैया क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। निम्न में कौन दो घात समीकरण नहीं है। अब भैया पूछ रहा है कि इनमें से कौन दो घात समीकरण नहीं है, तो भैया इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ से भैया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, यहाँ भैया इसको अंदर गुणा करेंगे तो कितना होगा, माइनस 6 और प्लस क्या होगा 2x, ठीक है। इसको लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 भैया, इसको लाएंगे तो क्या होगा माइनस 2, तो माइनस 4x और प्लस 6 बराबर 0। ये भैया दो घात समीकरण है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं क्या भैया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अगर इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 4x और प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। 4 1 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 1 5 हो जाएगा भैया बराबर 2x माइनस 3। सबको लाएंगे इधर तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x भैया और माइनस 2x कितना होगा, माइनस 6x होगा, और 5 और 3 कितना होगा, 8 बराबर 0। ये भी क्या भैया एक दो घात समीकरण है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। पूछा है दो घात समीकरण नहीं है भैया, पूछा है नहीं है। तीसरा इसको देखते हैं, यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 2x स्क्वायर होगा प्लस 3x होगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको लाएंगे तो इधर भैया तो पॉजिटिव में, तो इसमें नेगेटिव में जाएगा तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 1 बराबर 0। ये भी क्या भैया एक दो घात समीकरण के रूप में लिखा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं भैया, इसमें कोई नहीं, क्या इसका ऑप्शन सही है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन दो घात समीकरण नहीं है भैया। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, आइए हम चेक करते हैं। इसमें पूछ रहा है दो घात समीकरण नहीं है। देखो भैया इसको जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से भैया एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भैया मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, प्लस 3x होगा और माइनस 2x होगा, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 3 दूनी 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 भैया, ये दो घात समीकरण के रूप में लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि पूछा दो घात समीकरण नहीं है। इसको भैया सॉल्व करते हैं, देखते हैं भैया। तो x प्लस 4x माइनस 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा भैया ये। तो x का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 बराबर, यहाँ पर क्या होगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 8। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा भैया, तो दो घात नहीं बन पाएगा, इसलिए दो घात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा है इसमें कि दो घात समीकरण नहीं है भैया, तो इसमें बी ऑप्शन ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें दो घात समीकरण नहीं बनना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी है, बी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। मूलों 3 माइनस 3 से बने दो घात समीकरण है। 4 ऑप्शन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0, कि इनमें से कोई नहीं। हमें दो मूल दे रखा है 3 माइनस 3, ठीक है। तो दो घात समीकरण क्या होगा भैया, हमें पता है फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल। ये भैया क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है, और बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब देखो मूलों का योग है और एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। अब मूल दे रखा है भैया यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर और मूलों का योग दे रखा है, तो 3 प्लस माइनस 3 भैया मूलों को जोड़ लेंगे, और फिर क्या है, एक्स है प्लस मूलों का गुणनफल, तो माइनस 3 इंटू 3 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 3 त्रिक का माइनस 9 बराबर 0 भैया। इसको जब घटाएंगे कितना बचेगा, 0।
तो एक्स स्क्वायर ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 और प्लस माइनस का -9 बराबर 0। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर क्या है बी। बी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है। मूलों 3 + √3 3 - √3 से बना दो घात समीकरण क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रहे हैं भैया, इसमें से कौन सा सही होगा आइए देखते हैं। तो मूलों का भैया हमें दो मूल दे रखा है 3 + √3 और 3 - √3। ठीक है, हमें पता है फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। तो भैया दो मूल रखा है, इसको हम योग कर लेंगे। तो 3 + √3 और +3 - √3 फिर क्या होता है भैया इंटू एक्स होता है और प्लस मूलों का गुणनफल। तो जो दो मूल दे रखा है भैया उसका हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर 3 + √3 इंटू 3 - √3 बराबर 0 भैया। ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब इस फार्मूले पे भैया इसको हम रख दिए हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहां से देखिए भैया रूट ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा और 3 3 क्या होगा 6 और बाहर क्या है ब्रैकेट के बाहर एक्स है प्लस a + b a - b। ठीक है भैया, फार्मूला लिखा है तो क्या जाएगा यहाँ से a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर बराबर 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 त्रिक का भैया 9 हो जाएगा और माइनस क्या होगा यहाँ पर 3 बराबर 0, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9 में से 3 कितना बचा भैया 6 बराबर 0। तो ये हमें क्या मिल गया दो घात समीकरण। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर क्या है भैया सी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 मूलों √2 से बना दो घात समीकरण कौन सा भैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया है, इस पे हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमें पता है भैया कि सूत्र क्या होता है दो घात समीकरण जानने के लिए भैया कौन सा इसमें होगा। तो सूत्र क्या होता है भैया, फार्मूला क्या होगा यहाँ पर मूलों का एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर क्या 0 भैया। ये दो घात समीकरण निकालने का भैया क्या है, अगर हमें मूल दे रखा है तो ये फार्मूला है। तो एक्स स्क्वायर करेंगे यहाँ पर माइनस मूलों का योग, तो इसका भैया योग कर लेंगे तो √2 + 2√2 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल क्या होगा भैया √2 इंटू 2√2 बराबर 0। इसको भैया सॉल्व करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक रूट कितना होगा भैया 3 रूट हो जाएगा 3√2x प्लस। अब देखो यहाँ पर √2 का गुणा √2 से करेंगे कितना होगा 2 और फिर 2 से करेंगे गुणा तो कितना होगा 4, तो +4 बराबर 0। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है भैया उसका जो करेक्ट आंसर क्या है ए इज द राइट आंसर। अरे बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है। दो घात समीकरण क्या होगा, ये तो मूलों का योग 4 है तथा गुणनफल कितना भैया 5 है। मूलों का योग दे रखा है कितना यहाँ पर 4 दे रखा है भैया और जो इसका गुणनफल दे रखा है कितना है 5 है। अब चेक करेंगे इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये भैया फार्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर मूलों का योग कितना दे रखा है 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा भैया और मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है 5, तो प्लस क्या आएगा 5 बराबर 0। अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या है भैया बी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है। उसी बेस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। दो घात समीकरण का योग मतलब क्या होगा, यदि मूलों का योग 3 है और गुणनफल कितना भैया -6 है। हमें पता है फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला लिखा हुआ है। अब इस पे रखेंगे भैया तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा और मूलों का गुणनफल कितना है -6,
तो प्लस माइनस 6 बराबर 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस माइनस माइनस 6 बराबर 0। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है। दो घात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। विवेचक मतलब विविक्तर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से करेंगे हम तुलना। तो यहाँ पर ए का मान 1 होगा, बी का मान -5 होगा और सी का मान क्या होगा, यहाँ पर 6 होगा। विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस पे रखेंगे भैया, मान रखेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो डी बराबर बी का मान कितना, -5 का स्क्वायर -4, ए का मान 1 है, सी का मान कितना है 6 है। तो डी बराबर -5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 और माइनस माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, -4 6 24। तो डी का मान कितना आएगा भैया, यहाँ पर 1 आया। डी का मान कितना आया, विविक्तर कितना है, यहाँ पर 1 आया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है। दो घात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है भैया और पूछा इसमें कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से करेंगे तुलना। तो ए का मान यहाँ पर 1 होगा, बी का मान 2 होगा और सी का मान क्या होगा, -3 होगा। पूछा क्या भैया, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है भैया, क्या होता है, माइनस माइनस में नहीं होता है, सी बाई क्या होता है, ए होता है। क्या होता है भैया, सी। मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। अब यहाँ पर सी का मान कितना है, -3 है। कितना भैया है, -3 है। और ए का मान कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान है कितना है, -3। अल्फा इंटू बीटा के बाद कोई मान ले गया कि कोई द्विमूल है, ठीक है, इसको माना गया है। तो मूलों का जो गुणनफल कितना आया, -3 आया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ, वाई स्क्वायर बराबर 1 के मूलों का योग क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं भैया। आइए देखते हैं कौन सा इसमें करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 0। तो यहाँ पर दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पर वाई का मान क्या होगा भैया, प्लस माइनस √1। तो y का मान क्या होगा, 1 होगा +1 और एक क्या होगा, -1। पूछा क्या है, मूलों का योग। हमारे पास 2 मूल है भैया, एक +1 है और क्या -1 है। तो मूलों का योग क्या होगा भैया, यहाँ से इसको तो जोड़ लेंगे। एक क्या भैया, एक क्या है, -1 है। एक मूल क्या भैया, +1 है और क्या है, -1 है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 भैया उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ, यदि समीकरण अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल R1 तथा R2 है तो R1 प्लस R2 का मान क्या होगा। मतलब इसमें पूछा है मूलों का योग, पूछा है क्या, पूछा है मूलों का एक, 2 मूल हमें दे रखा है R1 तथा R2। तो R1 प्लस R2 का मान क्या होगा, यहाँ पे पूछा है मूलों का योग। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से करेंगे हम यहाँ पर तुलना। तो यहाँ पर ए का मान क्या होगा, अल्फा होगा, बी का मान क्या होगा भैया, यहाँ पर बीटा होगा और सी का मान क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। मूलों का योग पूछा है तो R1 प्लस R2। तो मूलों का योग क्या होता है भैया, -b/a होता है। तो यहाँ पर जो b का मान कितना है भैया, इसको स्मॉल b कर लीजिए। तो जो b का मान यहाँ पर कितना है, बीटा आया भैया। तो माइनस क्या जाएगा बीटा और a का मान क्या है, अल्फा है। तो R1 प्लस R2 का जो योग आया भैया कितना है, -β/α। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 भैया, 15 का सी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है, यदि अल्फा कमा बीटा दो घात समीकरण a माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बराबर 0 के मूल हो तो इनमें से अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है भैया, ठीक है। मतलब मूलों का योग पूछा है तो पहले बात पे सब इसको क्या लिखेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस ए बराबर कर देंगे यहाँ पर 0। अब क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से करेंगे हम तुलना। तो यहाँ पर जो ए का मान क्या होगा, सी होगा, बी का मान क्या होगा, -b होगा और सी का मान क्या होगा, ए होगा। पूछा क्या भैया, अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बाई क्या होता है a। तो यहाँ पर b का मान क्या भैया, -b है। तो पहले से भैया एक माइनस लगा हुआ है और a का मान क्या है, c। तो जब इसका सॉल्व करेंगे कितना आएगा भैया, माइनस प्लस b/c
सी। तो जो मूलों का योग कितना आया है, बी बट्टा सी आया है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर क्या है, सी। सी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है। यदि दो घात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हो तो के का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर भैया दे रखा है क्या मूल वास्तविक है और बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से करेंगे हम तुलना। तो यहाँ पर क्या भैया, a का मान क्या होगा, 2 होगा। b का मान क्या होगा यहाँ पर भैया, b का मान होगा यहाँ पर -10 होगा। और c का मान क्या होगा, k। मूल वास्तविक और बराबर है भैया, तो फार्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर b का मान क्या है, -10, तो -10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर -4। a का मान 2 है, c का मान क्या है, k बराबर 0। 10 का भैया -10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 हो जाएगा। -4 दूनी 8, k बराबर 0। तो 8 के बराबर कितना होगा भाई, यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो k का मान क्या होगा यहाँ पर 100 बटा 8। इसको यहाँ काटेंगे हम, तो क्या 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो k का मान जो आया कितना आया, 25 बटा 2 आया है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है भैया, 17 का जो करेक्ट आंसर क्या है, सी। सी इज द करेक्ट आंसर। आए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह दो घात समीकरण cx स्क्वायर माइनस bx प्लस a बराबर 0 में d बराबर 0 हो तो बीटा का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं भैया, इसमें से देखते हैं कौन सा सही होगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से करेंगे हम तुलना। तो यहाँ पर जो a का मान कितना आया है, c आया है, b का मान आया -b आया है और c का मान कितना आया है, a आया है। ठीक है, d बराबर 0 दे रखा है भैया, तो d बराबर क्या होगा यहाँ से 0। और d क्या होता है, विविक्तर। विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ पर भैया मान रखेंगे तो b का मान क्या है, -b का स्क्वायर -4, a का मान c है, c का मान a है, बराबर क्या जाएगा यहाँ पर 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया है कितना है भैया, आया है 0 हो गया। ठीक है, हमें पता है c/4 क्या होता है, x इज इक्वल टू -b क्या होता है भैया, -b और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बटा 2a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -b का मान क्या है भैया, यहाँ पर -b है तो -b हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट b का मान क्या है, -b, तो -b का स्क्वायर -4। a का मान कितना यहाँ पर है भैया, c है, और c का मान क्या है, a है, अपान 2। और a का मान कितना यहाँ पर भैया है, c है। इसको और सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या आएगा, माइनस में जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2c। हमें पता है b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, 0। तो इसका मान क्या आएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो x का मान क्या आएगा यहाँ से, b प्लस माइनस 0 अपान 2c। तो x का मान कितना भैया, यहाँ b बटा 2c। तो जो बीटा का मान होगा भैया, दूसरा जो बीटा का मान, जो मूल का मान क्या होगा यहाँ पर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, 18 का जो ए इज द राइट आंसर। आए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। सेम उसी तरह भैया उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्या है, इसका आंसर क्या होगा। लिखा है यदि दो घात समीकरण rx स्क्वायर माइनस qx प्लस p बराबर 0 में d का मान 0 हो तो मूल अल्फा का मान क्या होगा। अब देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं भैया, देखते हैं कौन सा सही होगा। हमें पता है भैया कि दो घात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर a का मान क्या होगा, r होगा, b का मान क्या होगा, -q होगा, और c का मान क्या होगा, यहाँ से p होगा। दे रखा है d का मान दे रखा है भैया कितना, 0। तो d बराबर क्या होगा यहाँ से 0, और d क्या होता है भैया, विविक्ता। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा यहाँ से 0। b का मान क्या है, -q का स्क्वायर -4। a का मान कितना है, r, और c का मान कितना है, p बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा भैया, q स्क्वायर माइनस 4rp बराबर क्या होगा 0। ठीक है, हमें पता है भैया कि सीधे 4 का सूत्र क्या होता है, x बराबर प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब इस पे रखेंगे भैया, b का मान कितना है यहाँ पर, -q है, तो पहले से भैया एक माइनस मौजूद है, और b का मान क्या है, -q है, प्लस माइनस b का मान क्या है, -q का स्क्वायर -4। a का मान कितना है यहाँ पर, r है, और c का मान कितना है भैया यहाँ पर है, p है, और अपान 2, और a का मान क्या है भैया यहाँ पर, r है। तो क्या जाएगा यहाँ पर r। इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या होगा यहाँ पर, माइनस गुणा प्लस, तो q हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -q का स्क्वायर q स्क्वायर -4rp अपान 2r, और q स्क्वायर -4rp का मान कितना है 0। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो x का मान आएगा क्या आएगा, q
प्लस माइनस इसका मान 0 हो जाएगा बटा 2r, तो x का जो मान होगा क्या होगा q बटा 2r। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो ए इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है, निम्न में से 4 माइनस 1 बटा 2x² का शून्य कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे भैया, अब देखते हैं इसमें से कौन सा है। तो दे रखा है 4 माइनस 1 बटा 2x² का शून्य कौन है भैया, बराबर 0 मान लेंगे। यहां से करेंगे इसको या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौक 8 होगा, माइनस x² बटा कितना होगा 2 बराबर 0। तो 8 माइनस x² बराबर कितना होगा, यहाँ पर 2 0 0 हो जाएगा भैया। तो x² कितना होगा, यहाँ से 8 होगा। अब x बराबर क्या होगा भैया, यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा 8 होगा। इसको कर सकते हैं हम x बराबर भैया प्लस माइनस अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। इसमें से भैया 1 हो जाएगा बाहर, तो x का मान क्या होगा प्लस माइनस 2 भैया बाहर हो गया है, तो क्या बचा यहाँ पे भैया अंडर रूट 2 बच गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से कौन सा भैया ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ ये 20 क्वेश्चनों का सीरीज समाप्त होता है। ये हमारा 2 घात समीकरण का जो 20 क्वेश्चन करते हैं भैया, इसका ये लास्ट क्लास था। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले भैया MCQ के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।